हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूं उसमें मैंने 9 प्रैक्टिस सेट करवा दिए थे और मैंने प्रैक्टिस सेट 10 का भी पार्ट 1 करा दिया है और ये पार्ट सेकंड है। और पूरे इसमें 10 प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं और उसके बाद मैं आपको सॉल्व पेपर कराऊंगी। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। और भी जो भी आपके एग्जाम नेट के, सी टेट के, यूपी टेट के या कोई भी एग्जाम जिसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे आपकी परीक्षा आ रही है आर ओ की, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी पीसीएस वगैरह के लिए तो है ही है ये, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज हम शुरू करेंगे 36 क्वेश्चन से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे टीजीटी पीटीएलटी ग्रेड परीक्षा आ रही है तो इसके लिए भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो 36 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्शन ने बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त 1793 को प्रभावित किया था? कब हुई थी अस्थायी बंदोबस्त? 1793। तो किस दर्शन ने बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त को प्रभावित किया था? भिन्न विचारधारा दर्शन, उपयोगितावाद, प्रलयवाद, वाणिज्यवाद। और 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा विहंग विचारधारा दर्शन। ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वारेन हेस्टिंग द्वारा जो अपनाई गई नीति थी उसकी जगह इसने क्या किया था? इसने ये जो है सरकार के विंग सिद्धांतों पर शासन भारत पर लागू करने का इसने प्रयास किया था और इसने इसको अपनाया था विचारधारा दर्शन। और कॉर्नवालिस ने इस्तेमारी बंदोबस्त का भी आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं और कथन और कारण है, पढ़ते हैं। कथन क्या है? 1892 तक साम्राज्यिक और प्रांतीय विधान परिषदों के पूर्ण रूपेण मनोनीत निकाय होने के बावजूद उनके पास बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने के संवैधानिक अधिकार थे। और आर है इल्बर्ट विधेयक से उठा तूफान सर्वाधिक उग्र था, लेकिन किसी भी तरह से गोरों के नस्लवाद ये एकमात्र अभिव्यक्ति नहीं था। 37 और हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये दोनों चीजें इसमें सही नहीं है, इसमें ये गलत है और आर सही है। तो हम देखते हैं ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ये गलत है लेकिन आर क्या है वो जो है सही है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? ठीक है। हुगली, मसूलीपट्टनम, करिकाल, बालासोर। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 38 क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? आसफुद्दौला, सादत अली खां, वाजिद अली शाह और गयासुद्दीन हैदर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा वाजिद अली शाह। अवध का जो अंतिम नवाब था वो कौन था? वाजिद अली शाह था। और इनका शासनकाल 1847 से 1856 तक रहा था। और संगीत की दुनिया में नवाब वाजिद अली का नाम अविस्मरणीय है और इनका नाम लिया जाता है संगीत की दुनिया में वाजिद अली शाह का, और इन्हें अंतिम नवाब माना जाता है, वाजिद अली शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था? 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बार मैं बता चुकी हूँ क्वेश्चन। 1935 का भारत सरकार का जो अधिनियम था उसे दास्ता का चार्टर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। 41 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कर्नल क्लाइव के सीआर के रूप में जाना जाता है? मीर जाफर, जगतसेठ, मानिकचंद, अमीचंद। और 41 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 30 जून 1757 को क्लाइव ने मीर जाफर को मुर्शिदाबाद में बंगाल के नवाब के पद पर इसको आसीन किया था। और मीर जाफर अपनी राजनीतिक शक्ति के लिए कंपनी की दया पर जो है निर्भर था। और कंपनी जो है 24 परगना की जागीर तथा क्लाइव की जो व्यक्तिगत रूप से बहुत से धन और उपहार इसने भेंट में दिया था। लेकिन मीर जाफर को कर्नल क्लाइव के सीआर के गिदड़ के रूप में भी जाना जाता है, मीर जाफर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वह कौन सी संधि थी? वह थी पुरंदर की संधि, सालबाई की, या ग्वालियर की संधि, या नागपुर की संधि। और 42 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, सालबाई की संधि। और ये भी पूछा जाता है कि सालबाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। आपको डेट भी याद रखनी चाहिए क्योंकि आजकल डेट बहुत पूछते हैं। और अंग्रेजों और मराठों की जो है इस संधि द्वारा क्या हुआ था कि अंग्रेजों और मराठों के बीच करीब 20 वर्षों तक शांति बनी रही थी। और यह संधि किसका परिणाम थी? आंग्ल मराठा युद्ध।
1775 और 82, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था अंग्रेज और मराठों के बीच, तो उसका ये परिणाम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया? मार्टिन बर्ड, मैकाले, हटिज मैकेंजी, और 43 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्टिन बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और हम पढ़ते हैं कथन और कारण। 1793 में बंगाल में लागू किए गए अस्थायी बंदोबस्त का मूलभूत बात सदैव के लिए कर निर्धारण करना, और आर है कार्नवालिस का विश्वास था कि जमींदार अपनी भूमि का विकास करेंगे, और 44 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये, दोनों ही चीजें इसमें सही हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें इसमें सही हैं और जो है ये इसकी व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ने अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया, उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया था? जॉर्ज वार्लो ने, जालसेर ने, वारेन हेस्टिंग ने, कार्नवालिस ने, और 45 क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कार्नवालिस ने। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था? ज्योतिबा फुले ने, श्री नारायण गुरु ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, विवेकानंद ने, और 46 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान इन्होंने किया था, और इनके एक शिष्य ने इस वाक्य को इस तरह सुधार, मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं और कोई ईश्वर नहीं, इस वाक्य को भी इन्होंने इनके एक शिष्य ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की? बदरुद्दीन तैयब जी, रहीमतुल्लाह, मोहम्मद सयानी, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद इकबाल, और 47 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने 1865 ईस्वी में अंग्रेजी ग्रंथों के उर्दू भाषा को अनुवादित करने के लिए विज्ञान समाज की स्थापना की, और मुसलमानों को अपने विचारों को परिचित कराने के लिए इन्होंने तहजीबुल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता नामक प्रकाशन करा था, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ? रमाबाई, रनाडे, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, और 48 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, रमाबाई जो है रनाडे। रमाबाई जो रनाडे थी, महाराष्ट्र की थी, ये महान महिला, सामाजिक कार्यकर्ता थी और समाज सुधारिका भी थी ये। ठीक है, और इन्होंने भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात किया, और 1889 में इन्होंने विधवाओं और अन्य महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी इन्होंने? शारदा सदन की स्थापना की थी। ठीक है, और महान महिला थी ये रमाबाई रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1882। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण था? ठीक है, क्या था भाग लेने का कारण? असाधारण, ये ऑप्शन पढ़ते हैं, असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग, बी है राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन लोगों को भी निराश कर दिया, सी है नई राजस्व नीति के लाभार्थी भी संतुष्ट नहीं थे और उपयुक्त सभी, और इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी बातें इसमें क्या थी? सही थी। 1857 के विद्रोह में कृषकों को भाग लेने का मुख्य कारण। 51 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। इसके रचयिता थे सर सैयद अहमद खान, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब और मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर मोहम्मद इकबाल, और 51 का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। 52 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया गया? लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, और 52 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया? अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। और 53 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत का प्रीमियर 1937 में कौन बना? संयुक्त प्रांत का प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री गोविंद मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू। और 54 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो है ये थे संयुक्त प्रांत विधानमंडल के जो चुनाव में प्रतिनिधि दलों को सफाया किया था इन्होंने। और कांग्रेस के प्रांत मद्रास, संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश पहले था ये संयुक्त प्रांत में आता था, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत इन्होंने प्राप्त किया था। और प्रधानमंत्री संयुक्त प्रांत का प्रीमियर जो थे प्रधानमंत्री थे 1937 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों का नेता कौन था? 55 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, मैडम कामा। ठीक है, 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, ये जो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने 1905 में इन्होंने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। और ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। और मैडम कामा जो थी वो काफी इनकी सहयोगी थी। ठीक है, और भारत क्रांति नेता कौन था? दे थी मैडम कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 56, ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। दादा भाई नौरोजी, डी.बी. वाचा, जी.बी. जोशी, बाल गंगाधर तिलक। और 56 का हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। 57 है, क्रिप्स प्रस्तावों को निम्नलिखित में से किसने दिवालिया होते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में बताया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी राजगोपालचारी, जे.बी. कृपलानी। और 57 का राइट ऑप्शन बी है, महात्मा गांधी ने कहा था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूसी नेट में, पीसीएस में, आरओ में, छोटी रेलवे परीक्षाओं में और भी बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था। टीजीटी पीटी में भी क्वेश्चन आ चुका है, पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58, और 58 में गदर पार्टी सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है इसमें सन। और कम्युनिस्ट ऑफ पार्टी इंडिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और 58 क्वेश्चन को हमें क्या करना है, हमें इसमें देखना है कि आंसर इसमें मिलान कैसे होना है। ठीक है, और 58 का जब हम गदर पार्टी ये कब बनी थी? 1913 में। ठीक है, गदर पार्टी 1913, यानी ए का हो जाएगा हमारा 3। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये 1925। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये 1934। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये हो जाएगा 1928। और हमारा 58 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। चलिए 59 क्वेश्चन है, भारत में उपाश्रयी अध्ययन परियोजना का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? गायत्री चक्रवर्ती, दीपेश चक्रवर्ती, शाहिद अमीन, रामचंद्र गुहा। और 59 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कि सर्वोच्च सेनापति बनाया गया? रेडक्लिफ, माउंटबेटन, इसमें अचिन लेक। और 60 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा अचिन लेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 क्वेश्चन। और 61 क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय या तृतीय या पंचम? और 61 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम। 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ की गई थी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1951
कब लागू हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना? 1 अप्रैल 1951 को। और पीसीएस वगैरह में भी ये क्वेश्चन मैंने देखा है, पूछा गया है। और उसके बाद इसमें क्या था, कृषि के विकास को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। साथ ही 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विकास योजना का प्रारंभ किया गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना में ही भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं भी चालू की गई थी। कौन कौन सी परियोजनाएं चालू की गई थी इसमें? एक तो भाखड़ा नांगल, ठीक है, भाखड़ा नांगल जो है बांध कहते हैं मुझे, और दामोदर घाटी, और उसके अलावा जो है हीराकुंड परियोजना, ठीक है, हीराकुंड परियोजना आदि इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू की गई थी। 62 क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। 62 का राइट ऑप्शन है जेबी कृपलानी। झंडा समिति को जो थे अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। और उसके अलावा संचालन समिति के अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के प्रारूप जो संविधान समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति थी, उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर, और झंडा समिति के जेबी कृपलानी, और संघ संधि समिति जो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? नेविल मैक्सवेल, इंडियाज चाइना वार, DR मनकेंकर, ब्रिटेन्स टू इन एरा, C है फ्रैंक मॉरिस, द अनटोल्ड स्टोरी, और D है BML कॉल, गिल्टी मैन ऑफ द 1962। और हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चाइना वार जो इंडिया चाइना वार पुस्तक थी वो नोवेल मैक्सवेल ने, लेकिन शेष तीनों जो है सुमेलित सही से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें भी सुमेल करना है। इतिहास दर्शन शास्त्री कृतियां हैं इनकी, माइकल फूको, एडवर्ड सईद, हेडन वाइट, मार्क ब्लॉक, और हिस्टोरिया क्राफ्ट कृतियां हैं द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, और थर्ड है कल्चर एंड एम्पेरियलिज्म, और फोर्थ है मेटा हिस्ट्री। और 64 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, 64 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, उसके बाद है सी का सेकंड है, फिर डी का इसमें है फर्स्ट, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ए का है सेकंड, बी का है इसमें फिर थर्ड, और सी का सेकंड है, और डी का फर्स्ट है। इस तरीके से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइन कॉमेडी क्या पुस्तक है? द डिवाइन कॉमेडी लिखी थी बोकोसाविया ने, पेटार्क ने, मेसिस ने, दांते ने, और 65 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दांते, ठीक है। द डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते थे, और ये एक प्रसिद्ध इटालियन महाकाव्य है, ठीक है, इटालियन ये महाकाव्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजित इटली के निम्नलिखित भागों में से किस पर विदेशी व्यक्ति या पोप के में से किसी का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था? ठीक है, लोम्बार्डी, वेनेसिया, नेपल्स, पीडमोंट, सार्डिनिया, और 66 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पीडमोंट, सार्डिनिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेल करना है और निम्नलिखित कोटों में से सही उत्तर का चयन करना है। नारीवादी उनकी कृति, मेरी वोल्टोसोनक्राफ्ट, स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, पंडिता रमाबाई विमेन्स सनफ्रेज मूवमेंट, और मिलिसेंट गैरेट फासिस्ट, द हाई कास्ट हिंदू वीमेन। और हमारा 67 का जो सही सुमेल हो जाएगा मेरी वोल्टोनक्राफ्ट, ये हो जाएगा ऑप्शन जो है ये सेकंड। ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना, उसके बाद है पंडिता रमाबाई, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद मिलिसेंट गैरेट फासिस्ट, ये हो जाएगा। और हमारा 67 का जो सही मिलान हो जाएगा वो ऑप्शन किस में आ जाएगा? ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 क्वेश्चन, किस देश का राजकुमार हेनरी दी नेविगेटर के नाम से विख्यात था? स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाल, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइडिंग मैकडफ अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित था? टाइडिंग मैकडफ अधिनियम फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया और 69 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा फिलीपींस। नारा विश्वास करो, आज्ञा पालन करो, लड़ो संबंधित है। नाजीवाद, फांसीवाद, साम्यवाद, साम्राज्यवाद और 70 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फांसीवाद। नारा विश्वास करो, आज्ञा पालन करो, लड़ो संबंधित है, किससे संबंधित है ये? और ये संबंधित है फांसीवाद से, और जिसका नेता बेनिटो मुसोलिनी था। ठीक है, और वह राज्य को क्या करता था? कौन था इसका नेता? मुसोलिनी। ठीक है, इटली का जो मुसोलिनी था वो था मुसोलिनी, और इसका पूरा नाम क्या था? बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, बेनिटो मुसोलिनी, और फांसीवादी था ये। और इसका नारा क्या था? वह राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानता था। राज्य को क्या मानता था? सर्वश्रेष्ठ मानता था। और इसका कहना था कि राज्य के भीतर सब कुछ है। बहुत बार टीजीटी पीजीटी और भी एग्जाम में पूछा जाता है, नेट वगैरह में। तो राज्य के भीतर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, तथा विश्वास करो, आज्ञा पालन करो और लड़ो। ये जो है इसकी बातें थी। तो हमारा 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और प्रैक्टिस 10 हमारा कंप्लीट हो गया। 10 प्रैक्टिस सेट अब तक मैं करा चुकी हूँ और बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए। 70 क्वेश्चन बहुत होते हैं, और आशा करती हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आएंगे जरूर, और आपकी और एग्जाम के लिए भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब इसके अलावा मैं सॉल्व पेपर अब कराना शुरू कर दी हूँ सीटेट प्रोफेसर के, जिनके एग्जाम अभी थोड़ा 13 नवंबर तक हैं, तो उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। और फिर लास्ट में एग्जाम जो है नवंबर के लास्ट में, उसमें भी और भी एग्जाम के लिए आरओ वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।